2 फलके से 4 फलके से उसका पेट नहीं भरेगा, लेकिन उस अन्न में आपकी कौन सी कमाई से वो अन्न घर आया है? पाप की कमाई है, अनिति की है कि कैसी है? परमात्मा उसमें आपका पाप खींचता है, पाप ग्रहण करता है। इसीलिए प्रभु को तुलसी पत्र डालिए प्रत्येक जितने भी पदार्थ बनते हैं। ओम प्राणायाम सा समान ऐसा वो नहीं आता होगा, बस सहज जल घुमा दीजिए। प्रभु को प्रेम से कहिए, प्रभु प्रसादी पाइए, भोग लगाइए और थाल उठाइए। करिए ऐसा। मैया ने आज हाथों से रसोई बनाई, प्रभु को प्रसाद भोग लगाया, और हमारी हाथ जोड़ की विनती आपके यहाँ है या नहीं हमें तो पता नहीं। आजकल तो यही देखने को मिलता, वो बफे पार्टी होती है और एक थाली में सब भर लेते हैं, और ठीक है अच्छी है वो, आजकल परोसने वाले नहीं मिलते तो ठीक है, लेकिन कम से कम जूते चप्पल पहन के तो मत प्रसाद पाइए। जूते चप्पल पहन के आज जैसा दृश्य दिखता है ना, पीड़ा होती है, इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है। जब ऐसे दृश्य देखते हैं कि चप्पल और जूते पहन के कितना अन्न का अपमान कर रहे हो, कितना अन्न का अनादर। जूते चप्पल खड़े खड़े भोजन, अरे पचेगा भी नहीं, अन्न का अपमान होगा, शरीर की हानि होगी, पचना तो है नहीं खड़े खड़े। ठीक है बफे पार्टी लीजिए, अच्छा कहीं बैठ जाइए, फिर पाइए वो चप्पल जूते। अरे अन्नम रसेर अन्नम ब्रह्मा रसेर भोक्ता, अन्न ब्रह्म है, उसका रस जनार्दन है, उसका कुछ तो मान रखिए, कुछ तो अपनी ऋषि मुनि की परंपरा को संभालिए। हम ही हमारे संस्कारों को तिलांजलि दे रहे, हम ही हमारी सभ्यता को भूल रहे, हमारी मर्यादा को छोड़ रहे, फिर हम ही कहते कि कलयुग आ गया। हम ही तो छोड़ रहे, हम ही हमारी मर्यादा का सब छोड़ रहे, सबको तिलांजलि दे रहे, केवल फैशन और स्टैंडर्ड के नाम पे, केवल फैशन और स्टैंडर्ड के नाम पे। खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पानी पीना, अरे लीवर पे कितना बुरा परिणाम होगा, खड़े खड़े पानी पीते हो, वो लीवर की तो चिंता करो, नई धर्म की अध्यात्म की नई चिंता, तो शरीर की तो चिंता करो। हमें बहुत से कहते हैं देवी जी बच्चों के सिर पे हाथ रख दो, बहुत सुनता नहीं है। अरे हमारे हाथ रखने से बच्चे सुधरेंगे क्या? हम ही उसको संस्कार नहीं देते, हम ही उसको हाय बाय बोलना सिखाते, बाय बेटा बाय, हम ही हाय, हमने सिखाया उसे जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, हमने नहीं सिखाया। स्कूल में से आने के बाद हम बच्चों को लेके नहीं बैठे कि बेटा बैठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर या गीता के श्लोक पर, राम रक्षा पर, हमने नहीं सिखाया। हम बाय कहना सिखाते, घर से जाते समय हम नहीं बोलते कि बेटा भगवान को प्रणाम करके निकल, बड़ों को प्रणाम करके बाहर जा, हम नहीं सिखाते, हम ही हाय बाय करना सिखाते, और फिर कहते कि बच्चे बिगड़ गए। हम ही उसको पार्क में ले जाओ, गार्डन में ले जाओ, होटल में ले जाओ, लेकिन एक दिन मंदिर में भी ले जाओ उसे। आज आप उसकी उंगली पकड़ के मंदिर ले जाओगे तो कल वो आपका हाथ पकड़ के तीर्थ यात्रा ले जाएगा। यदि आप आज उसे मंदिर नहीं ले गए उंगली पकड़ के, तो कल वो आपका हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम ले जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, कल वृद्धाश्रम में डालेगा। हम ही नहीं सिखा रहे, हमने हमारे मर्यादा के वस्त्रों का त्याग कर दिया, हमने खान पान बिगाड़ दिया, हमने पहनना ओढ़ना बिगाड़ दिया, और फिर हम ही कहते कि कलयुग आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, बच्चों को सुविधा नहीं दोगे, सुख नहीं दोगे, वो थोड़ी देर के लिए रोएगा। बच्चा सुख सुविधा नहीं दी तो थोड़ी देर के लिए रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो वो जिंदगी भर के लिए रोएगा। वो खुद भी रोएगा और आपको भी रुलाएगा, खुद भी रोएगा आपको। इसलिए संस्कार दीजिए। हाथ जोड़ की विनंती है। आज के माहौल को ऐसा देखते हैं तब हृदय में पीड़ा होती है, तब यहाँ से उद्गार निकलते हैं। आज माहौल ऐसा हो गया कि माँ बाप अच्छे नहीं लगते, घर में माता पिता अच्छे नहीं लगते। अरे एक माता पिता 4-5 बच्चों का पालन पोषण करते हैं,
दूसरे के यहाँ बर्तन मांज के, झाड़ू पोछा करके, और 4-5 बहू बेटे मिलके एक माता पिता नहीं रख सकते। ऐसी आज मेरे भारत की हालत हो गई, दयनीय अवस्था ऐसी। वो गाना है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान। चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला ये आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया भगवान भी ऊपर से देखता होगा तो वो भी सोचता होगा कि मैंने भेजा किस लिए था मनुष्य को धरती पे, और मनुष्य कर क्या रहा है, क्या कर रहा है मनुष्य। हम पूजा पाठ आप भगवान का करते हैं तो हमें कहते हैं ये अंधश्रद्धा है, इतना काहे के लिए, आप नहीं कहते, लेकिन हमें बहुत सी जगह ऐसा सुनने को मिलता है ये अंधश्रद्धा है, इसकी क्या जरूरत है, इतना काहे के लिए करना पड़ता है। हम पूजा पाठ करें, ये करे तो अंधश्रद्धा है, और आप इतना विदेशी अंधानुकरण करते हो, वो अंधश्रद्धा नहीं लगती आपको। वो टाइट टाइट कपड़े, जीन्स, क्या काम है। और वो विदेश में तो 8-10 महीने ठंडी होती है, इसलिए सूट बूट पहनते हैं। हमारा तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, क्या काम है। अरे कॉटन की ड्रेस नहीं सूखते, बरसात में आपके जीन्स सूखते कैसे, ताड़पत्री की ताड़पत्री, क्या काम है। विदेशी अंधानुकरण करते हो, दिन भर सॉक्स पैर में, कितना पसीजता होगा अंदर। अरे पृथ्वी का एक नाम विषा है, धरती का, जो अतिरिक्त विष को खींचती है हमारे शरीर से। और दिन भर सॉक्स, थोड़ा तो नंगे पैर चलो धरती पे, दिन भर सॉक्स, और टाई, सूट बूट, क्या खाना है हमारा, क्या पाते हैं हम, पिज्जा बर्गर, कैसा 250-300 सड़े हुए मैदे के आटे का वो पिज्जा। अरे विदेशों में तो मजबूरी है खाने की, उनको अनाज नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो इतने 36 प्रकार के, कितने प्रकार के अन्न है, इतने पेय पदार्थ है, दूध, दही, छाछ, मट्ठा, कितना कुछ कुछ है, इतने जूस, फिर भी वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और शरीर को सड़ाते हैं। देखो कहना इतना ही है, आपकी जिंदगी है, आप अपने हिसाब से ही जियोगे, लेकिन इतने में से यदि कोई एक भी सुधर जाए तो हमारा बोलना सफल हो जाए। बस इतना ही कहना है, अपनी संस्कृति को संभाले, अपने भारत की सभ्यता को, अपनी संस्कृति को संभाले, सब करे, फैशन करो, स्टैंडर्ड रहो, लेकिन अपने संस्कृति को, सभ्यता को तिलांजलि मत देना, उसको जलांजलि मत देना, उसको संभालते हुए बाकी सब करो, जो करना है करो, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता को संभालना। भोजन कम से कम, भोजन नहीं प्रसादी बोल सकते तो कम से कम भोजन करो, भोजन करने चलिए, कम से कम शब्दों की भी मर्यादा, आपकी फिर आगे जैसी मर्जी। कहना इतना ही है कि हम